सुनिए, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक लम्हे के लिए रुक जाएं। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके दिल को लर्जा दें, जो रात को नींद छीन लें, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर हफ्ते जज्बाती, पुरस्कार, हॉरर और सिनेमैटिक उर्दू कहानियां आती हैं जो आपको किसी और दुनिया में ले जाती हैं। घंटी भी दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। मैं नहीं जानती ये कहानी सुनानी चाहिए या नहीं। कई बरस गुजर गए हैं इस बात को, मगर आज भी जब रात के सन्नाटे में कोई करीब से गुजरता है तो मेरी सांस एक लम्हे के लिए रुक जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जहन में वही लम्हा वापस आ जाता है। वो लम्हा जब वो पहली बार मेरे बराबर में बैठा था। मैं लाहौर में पढ़ती थी, बीए का दूसरा साल था। यूनिवर्सिटी का माहौल हर तरह के लोगों से भरा हुआ था, कुछ सीधे, कुछ पेचीदा, कुछ ऐसे जिनका असल चेहरा कभी सामने नहीं आता। मैं अपने कामों में मगन रहती थी, क्लास, लाइब्रेरी, घर, यही मेरी जिंदगी थी। दोस्तियां भी थीं, मगर गहरी नहीं। मैंने कभी किसी को अपने करीब आने दिया नहीं था। शायद डर था या शायद आदत नहीं थी। फिर एक दिन वो आया, अहमर। नाम भी उसका अजीब था, जैसे कोई पुरानी किताब के अंदर से निकला हो। उस दिन फलसफे की क्लास थी और हॉल तकरीबन भरा हुआ था। मैं हमेशा की तरह कोने वाली सीट पर बैठी थी, खिड़की के पास, जहां धूप आती थी और हवा भी। वो अचानक आया और बगैर पूछे मेरे बिल्कुल बराबर बैठ गया, एक भी लफ्ज कहे बगैर। उसने कोई सलाम नहीं किया, कोई इजाजत नहीं मांगी, बस बैठ गया। मैंने एक नजर उठाकर देखा और फिर अपनी नोटबुक की तरफ देखने लगी, मगर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी जो खतरे की निशानी नहीं होती, बल्कि मौजूदगी की होती है। किसी की ऐसी मौजूदगी जो आपको महसूस होती है, हालांकि आप उसे देख नहीं रहे। क्लास शुरू हुई। उस्ताद साहब अपने मामूल के लहजे में पढ़ाने लगे, मगर मेरा ध्यान बटा हुआ था। अहमर बिल्कुल खामोश बैठा था, पेंसिल से कुछ लिख रहा था, मगर नोट्स नहीं। मैंने बाद में जाना कि वो दरअसल अपने ख्यालात लिखता था, अजीब बिखरे हुए जुमले, जो कभी जुमले भी नहीं होते थे, बस अल्फाज होते थे। क्लास खत्म होने के बाद वो उठा और चला गया, बगैर एक लफ्ज के। मैं वहां बैठी रही और सोचती रही कि ये कौन था। नाम नहीं पता, चेहरा आधा याद, मगर वो बेचैनी जहन में चिपक गई थी, जैसे किसी ने कुछ छोड़ दिया हो, बगैर बताए, बगैर इजाजत के। अगले दिन वो फिर आया, उसी सीट पर। ये सिलसिला चलता रहा। रोज वही सीट, वही खामोशी, वही पेंसिल, वही अहमर। हमने कई दिन गुजरे तो पहली बार बात की, और वो भी इतनी मामूली सी बात कि शायद आम हालात में याद भी ना रहती। क्लास के बाद कोई किताब गिरी थी मेरी, उसने उठाकर दी और कहा, ये आपकी है। बस इतना। मगर उसकी आवाज, उस आवाज में कुछ था। वो गहरी, सुस्त आवाज, जैसे किसी पुराने घर की दीवार से आ रही हो। मैंने शुक्रिया कहा और चली गई, मगर उसकी आवाज मेरे कानों में बजती रही। हफ्तों में हम बात करने लगे, पहले फलसफे पर, फिर किताबों पर, फिर जिंदगी पर। उसकी बातें हमेशा अजीब होती थीं, ऐसी बातें जो आप सोचते हैं मगर कहते नहीं, क्योंकि डर लगता है कि लोग समझेंगे नहीं। वो बातें कह देता था, बेझिझक, बेखौफ। मुझे अच्छा लगता था ये, शायद बहुत ज्यादा अच्छा। और यही वो गलती थी जो मैंने की। मैंने उस अच्छा लगने को समझने की कोशिश नहीं की, बस महसूस करती रही। और जब तक समझी, बहुत देर हो चुकी थी। एक शाम, मौसम सरमा की वो शाम, जब बाहर कोहरा उतरना शुरू हो जाता है और आसमान गहरा सुरमई हो जाता है। हम लाइब्रेरी के बाहर बैठे थे, बातें हो रही थीं, चाय पी रहे थे, या शायद सिर्फ वो चाय पी रहा था और मैं हवा में घुलते हुए कोहरे को देख रही थी। अचानक उसने कहा, तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे लम्हों में दाखिल होने के लिए आते हैं? उन्हें तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए, बस तुम्हारे चंद लम्हे। मैंने उसे देखा, उसका चेहरा सपाट था, नजरें दूर कहीं थीं। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कंधे उचकाए, कुछ नहीं, बस एक ख्याल। मगर ये महज ख्याल नहीं था, मैंने बाद में समझा। ये इतराफ था, अपना इतराफ, अपनी जबान में,
जिसे मैं उस वक्त समझने के काबिल नहीं थी, क्योंकि मैं उसके करीब बैठने में इतनी मगन थी कि उसके अल्फाज का वजन महसूस नहीं किया। उस शाम जब मैं घर वापस आई तो माँ ने पूछा, आज देर हो गई? मैंने कहा क्लास थी। माँ को क्या पता कि क्लास नहीं, कोई और दर्स शुरू हो गया था। एक ऐसा दर्स जिसका निसाब मैंने खुद नहीं बनाया था। महीने गुजरे। अहमर और मैं रोज मिलते, कभी क्लास में, कभी लाइब्रेरी में, कभी यूनिवर्सिटी के पुराने बागीचे के कोने में जहां एक टूटा हुआ बेंच था जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वो बेंच जैसे हमारा हो गया था। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अजीब होने लगा। वो कभी कभी गायब हो जाता, बगैर बताए, बगैर पैगाम के। एक दो दिन ना आता, फिर वापस आ जाता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं पूछती तो कहता तबीयत ठीक नहीं थी या घर जाना पड़ा, मगर उसके चेहरे पर कोई वजाहत नहीं होती, सिर्फ वही दूर की नजरें। मेरी एक दोस्त राबिया ने एक दिन कहा, ये अहमर कौन है जिसके साथ तुम हर वक्त होती हो? मैंने कहा, दोस्त है। राबिया ने मुझे गौर से देखा, वो नजर जो औरतें एक दूसरे को तब देती हैं जब अल्फाज नाकाफी हों। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैंने सोचा, अहमर के बारे में क्या जानती हूँ? बातें बहुत की हैं, मगर उसका घर कहाँ है, खानदान कौन है, वो क्या बनता है, क्या करता है बाहर? जवाबात नहीं थे, सिर्फ वो लम्हे थे जो हमने साथ गुजारे थे। और वो लम्हे किसी दीवार से नहीं जुड़ते थे, हवा में थे। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। यूनिवर्सिटी में एक सीनियर लड़की थी, सना। वो तीसरे साल में थी, समझदार, खामोश मिजाज। एक दिन उसने मुझे रोका और पूछा, तुम अहमर के साथ होती हो? हाँ, जानती हो उसे? मैंने कहा। सना के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ गुजरा, दर्द जैसा कुछ, या पछतावा, मुझे यकीन से नहीं पता। फिर उसने कहा, सुनो, मैं नहीं जानती तुम्हारे और उसके दरमियान क्या है, मगर ये जानती हूं कि पिछले साल भी उसने किसी के साथ ऐसा ही किया था। लंबी बातें, कुर्बत, फिर अचानक गायब। वो लड़की 6 महीने ठीक नहीं रही। मैंने सना की बात सुनी और कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। सना ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चली गई। मगर उसके जाने के बाद मेरी टांगें जैसे पत्थर हो गईं। मैं वहीं खड़ी रही, धूप में, मगर ठंड महसूस होती रही। पिछले साल भी ये अल्फाज दोहराती रही। क्या मैं वही लड़की थी जो इस बार इस खेल में थी? अगली बार जब अहमर आया, मैं उसे गौर से देखती रही। वही मुस्कुराहट, वही बातें, वही कुर्बत। मगर अब मैं इन सब के पीछे देख रही थी। और जो मैंने देखा, वो मुझे बताना मुश्किल है। इसलिए नहीं कि याद नहीं, बल्कि इसलिए कि ये वो चीज़ है जिसे अल्फाज में नहीं ढाला जा सकता। उसकी आंखों में मुझ में दिलचस्पी थी, मगर जैसे कोई किसी तस्वीर में दिलचस्पी रखता हो, किसी जिंदा इंसान में नहीं। वो मेरी बातें सुनता था, मगर जवाब हमेशा अपनी तरफ मोड़ लेता था। वो मेरे करीब बैठता था, मगर उस कुर्बत में हिद्दत नहीं थी, ठंडक थी, जैसे कोई शीशे के पीछे से देख रहा हो। मैंने उस दिन पूछा, तुमने कभी किसी को वाकई चाहा है? वो एक लम्हा खामोश रहा, फिर बोला, चाहना क्या होता है? मेरे अंदर कुछ टूटा, खामोशी से, बगैर किसी आवाज के, जैसे पुरानी दीवार में अंदर ही अंदर दरार पड़े और बाहर से कोई न देख सके। कुछ नहीं, मैंने कहा और उठ गई। उसने नहीं रोका। यही असल जवाब था। मुझे पता है आप सोच रहे हैं, ये कहानी में खौफ कहाँ है? कोई जिन नहीं, कोई आसेब नहीं, कोई अंधेरी हवेली नहीं। मगर सुनिए, सबसे गहरा खौफ वो होता है जो आपके करीब बैठता है, जो आपकी जबान बोलता है, जो आपकी पसंदीदा किताबें पढ़ता है, जो आपको महसूस कराता है कि कोई आपको समझता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो बनाता है जो वो चाहता है। अहमर ने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, जाहिरी तौर पर। कोई लम्हा नहीं आया जब मैं कह सकती कि ये बात गलत हुई। मगर जब वो गया, और वो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे सना ने बताया था, बगैर किसी वजह की, बगैर किसी अलविदा के, तो मेरे अंदर एक खालीपन था। वो खालीपन जो तब होता है जब आप किसी को अपने कमरे में आने देते हैं। वो सब चीजें देखता है, छूता है, फिर चला जाता है, और आपको याद भी नहीं रहता कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया।
सिर्फ ये जानते हो कि अब कमरा वो ही नहीं रहा। मेरे कई दोस्तों ने मुझसे पूछा, तुमने क्या खोया? मैं क्या बताती? कोई चीज नहीं खोई, वो तो कुछ लेकर ही नहीं गया था, मगर वो खुद होने का एहसास वो कहीं नहीं था। साल गुजर गया, फिर 2, फिर और। एक दिन यूनिवर्सिटी के पास बाजार में जा रही थी और उसने देखा अहमर, वही चाल, वही कंधे, वही, मगर कुछ बदला हुआ। उसके बराबर एक लड़की थी, वही अंदाज जो कभी मीरा था, वही सवालिया आंखें जिनमें उसे देखने की तशनगी थी। मैं रुक गई। उसने भी देखा, एक लम्हे के लिए, फिर अपनी नजर उस लड़की की तरफ कर ली, जैसे मैं कोई पुरानी किताब का सफा हूं जो पढ़ चुका हूं। मैं वहां से चली गई। आंसू नहीं आए, उस वक्त नहीं, मगर घर आकर मैं बहुत देर तक बैठी रही। और फिर मुझे पता चला कि असल तकलीफ क्या थी। ये नहीं कि वो चला गया, बल्कि ये कि वो अब किसी और के साथ वही कर रहा था जो उसने मेरे साथ किया था, और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उस दिन एक अहद किया, आज जो कहानी मैंने सुनाई ये बंद रहनी चाहिए थी अपने अंदर। मगर मैंने सोचा, अगर आप में से कोई किसी अहमर के करीब है, कोई जो आपकी धड़कन तेज करता है मगर आपको नहीं जानता, तो रुकी, एक बार पूछी, क्या ये मेरा है या बस मैं उसकी कहानी में एक किरदार हूं? क्योंकि जो दिल को तेज करी जरूरी नहीं कि वो दिल का भी हो। कहानी खत्म होती है एक लंबी खामोशी के साथ।